क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पावुड निनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पूर्ण हुआ। अमृतचंद्र आचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में उस अधिकार से संबंधित सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण करते हैं हर अधिकार के प्रारंभ में। और उसी तरह से अधिकार को पूर्ण करते हुए भी पुनः उस अधिकार के संबंधित विषय को लेते हुए जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए एक तरह से अंतिम मंगल करते हैं। जैसे निर्जरा अधिकार है, तो जो निर्जरा को प्रकट करने वाला सम्यक ज्ञान, तो उसकी पहले महिमा करते हैं और पूरे अधिकार में चर्चा करने के बाद इस तरह से जो निर्जरा प्रकट करने वाला सम्यक ज्ञान है वो इस तरह से उत्कृष्ट है, ऐसी महिमा करते हुए पुनः एक तरह से अंतिम मंगल करते हैं। तो ये अंतिम मंगल वाला और ज्ञान की महिमा करने वाला मंगलाचरण है। ज्ञान की महिमा वह ज्ञानी की महिमा है। ज्ञान की महिमा ज्ञान के होने से नहीं है, बल्कि ज्ञान को धारण करके जो सम्यक दृष्टि हुआ है और उसे उस सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान से जो फल मिला, इसके कारण ज्ञान की महिमा आई। यदि ज्ञान होवे लेकिन उसका लाभ न ले तो फिर क्या महिमावंत कहलाएगा। इसलिए वो सम्यक ज्ञानी के जीवन में आने से वो ज्ञान भी अपने आप में महिमावंत हुआ। तो यहाँ सम्यक दृष्टि की भी महिमा है, लेकिन सम्यक दृष्टि की महिमा उस ज्ञान की तरफ से की गई है। 162वां कलश बोलते हैं सभी मिलकर एक साथ। यदि अनुशीलन से देख रहे हैं तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मूल ग्रंथ से पढ़ें और आपके पास पेन हो तो देख करके अनुशीलन में सुधार भी ले। 2 जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। पहली पंक्ति में संगोष्टाभिरंगे हो ना, वो संगतो, संगतो एक ये छूट गया है। और अंतिम पंक्ति में गगना भोग रंगम विहाय, रंगम विहाय विगाह्य, तो इसमें भी ये छूट गया है। तो बोलने में भी दिक्कत होती है आपको, अर्थ में भी गड़बड़ होता, इसलिए मूल से पढ़े और उसमें भी फिर ठीक कर लेंगे। चलिए मूल ग्रंथ से पढ़ते हैं। रुंधन बंधम नवमिति निजय संगतोष्टाभिरंगै
प्राग्बद्धं तो क्षयमुपनयन् निर्जरो जृम्भणेन सम्यग् दृष्टि स्वयमतिरसा आदिमध्यान्तमोक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोगरंगं विगाय। मूल वाक्य इसमें इतना सा है। तीसरी पंक्ति में पहला शब्द है सम्यक दृष्टि और चौथी पंक्ति है ज्ञानम भूत्वा नटति। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानम भूत्वा नटति। सम्यक दृष्टि ज्ञान होकर के नाचता है। ज्ञान होकर के नाचता है तो अभी तक ज्ञान नहीं था। ज्ञान होकर के नाचता है का मतलब क्या? तो कैसे ज्ञान रूप होता है और नाचता है का क्या मतलब है? और जो शब्द दिए ना अतिरसात, अतिरसात, और वो हिंदी अर्थ किया तो उसमें ऐसा लिखा जैसे जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में लिखा, जैसे कोई मद्य पीकर उन्मत्त होकर के नाचता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञान रूप होकर अतिरसात मस्त होकर के नाचता है। क्या हो गया ज्ञानी के जीवन में ऐसा जिसके कारण से वो नाच रहा है? नाचने का अर्थ ऐसा नाचना वही नाचना नहीं होता है। मन मयूर नाचता है वह भी नाचना ही होता है, और वो असली नाचना होता है। क्या करते हुए? ये आप तो क्षत्रिय शानच प्रत्यय जो जानते हो ना, करते हुए। क्या करते हुए? दो कार्य लिए हैं। पहला है रुंधन बंधम नवमिति। नवम बंधम रुंधन, नए बंध को रोकता हुआ, नए बंध को रोका। और दूसरी पंक्ति में है प्रागबद्धम तु क्षयम उपनयन। प्रागबद्धम नवम बंधम रुंधन, नए बंध को क्या किया? रोका। और प्रागबद्धम तु क्षयम उपनयन, और पहले से बंधा हुआ था उसे क्या किया? क्षय को ले जाते हुए, नष्ट करते हुए। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के कारण से क्या हुआ, या इसके लिए आधार क्या था, किसके द्वारा ये किया? तो उसके लिए अगले शब्द दिए हैं निर्जरा उज्जृंभणेन। निर्जरा के प्रकट होने के कारण से। सम्यक दृष्टि को जो निर्जरा प्रकट हुई है, उस निर्जरा के प्रकट होने से संवर पूर्वक निर्जरा होगी। पहले संवर होगा फिर निर्जरा होगी। यदि संवर नहीं हुआ हो और अकेली निर्जरा हो रही हो तो निर्जरा किसी काम की नहीं है। क्यों? दृष्टांत में जैसे आपने प्रसिद्ध दृष्टांत है ना, कौन सा? नाव में पानी आने वाला। तो नाव में पानी आ रहा है तो आते हुए पानी को रोका जाए और फिर जो पानी भरा हुआ है वो निकाला जाए, तब तो पानी निकालने का श्रम सार्थक है। और यदि नया आ रहा है पानी, उसे तो रोका नहीं, अब पहले वाला निकालते जा रहे हो तो क्या होगा? व्यर्थ है, निरर्थक है। वैसे तो निकलेगा ही नहीं, क्या निकालोगे? जितना निकाले उससे ज्यादा तो आता जा रहा है। तो जिसे निर्जरा प्रकट हुई है सम्यक दृष्टि ज्ञानी के, उससे पूर्व संवर हुआ ही है, सम्यक दृष्टि है। और इन दोनों के लिए उसके पास एक साधन है। सम्यक दर्शन के साथ साधन है। क्या साधन है? वह संगतो अष्टाभिरंगई निजय ही अष्टाभिरंगई संगतः। वह अपने 8 अंगों से सहित होकर के वह सम्यक दृष्टि, माने वह सम्यक दृष्टि अपने उन 8 अंगों सहित होते हुए, 8 अंगों का साथ लेकर के
उन इन 8 अंगों से उस सम्यक दर्शन को बल मिला, सम्यक दर्शन में विशेषता आई और उसके द्वारा नवम बंधम रुंधन, नए बंध को रोकते हुए, और प्राग बद्धम तो क्षयम उपनयन, पूर्व बद्ध को क्षय को ले जाते हुए, ये दोनों कार्य करते हुए, और निर्जरा उज्जरम भजन, इसके कारण से जो निर्जरा प्रकट हुई, उस निर्जरा के प्रकट होने से नए बंध को रोका होगा। कैसे रोका होगा? 2 बंध है, आश्रव है, समझ लो, आश्रव निरोध संवर, आश्रव को बंध को दोनों ही बातें हैं। 2 है ना, कौन कौन से 2? द्रव्याश्रव द्रव्य बंध, भावाश्रव और भाव बंध। कैसे रोका होगा? द्रव्याश्रव द्रव्य बंध को आप रोक सकते हैं, कैसे रोकोगे? कोई है रोकने का उपाय? वास्तव में कोई उसके रोकने का उपाय नहीं है। तो क्या किया क्या है? यदि पीछे आप जाओगे आश्रव अधिकार में, संवर अधिकार में, तो वहां तो उसका एक ही उपाय दिया है, भेद विज्ञान। संवर प्रकट करने का उपाय भेद विज्ञान। भेद ज्ञान की उपलब्धि से शुद्ध आत्म की उपलब्धि हो, और शुद्ध आत्म की उपलब्धि से संवर होता है। बहुत सारे कलश वहां आए हुए भेद विज्ञान की महिमा वाले, माने भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से सहज संवर, माने आत्मा की उपलब्धि होना। तो द्रव्याश्रव द्रव्य बंध से क्या भेद विज्ञान किया कि द्रव्याश्रव द्रव्य बंध तो स्पष्ट जड़ है। वहां एक कलश आया, द्रव्याश्रवेभ्य स्वतएव भिन्ना भावाश्रवा भावमयम प्रपन्ना। ये द्रव्याश्रव ये तो जड़ है, पुद्गल है, उससे तो आत्मा स्वयं ही भिन्न है। उससे क्या भिन्न करना है? भिन्न जानना है। जड़ से भिन्न होते हुए भी, द्रव्याश्रव द्रव्य बंध से भिन्न होते हुए भी, उनके उदय में होने वाले परिणाम भाव, उन भावों में ये मैं ये मेरा ऐसा एकत्व मत्व करने से, अनुरूप होने से, भाव कर्म भी 2 तरह का होता है। भाव कर्म कौन कौन सा? भाव कर्म वो जो जड़ कर्म है ना, उसमें भी फल देने की जो शक्ति पड़ी है ना, वो उसका भाव है, वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म जो प्रकृतियां बंधी है, वो समझ लो प्रकृति प्रदेश, और उसमें जो फल देने की शक्ति पड़ी है अनुभाग, वो उसका भाव कर्म है। तो वो भी फल देने में समर्थ नहीं है, लेकिन उसका उदय आने पर उस प्रकार का जो परिणाम हमारे अंदर होता है, जीव जब उससे जुड़ता है, ये मैं ये मेरा मैं ऐसा हो गया, ये जीव ने अपने आप में भाव कर्म खड़ा किया, विपरीत भाव खड़ा कर लिया, और अपने भाव को भोगता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने अपने आप को, वो एक वाक्य पुनः पुनः आ रहा था ना, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन, तो अपने आप को एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में अनुभव किया है, तो राग द्वेष मोह हो रहे होंगे, वो भावाश्रव भाव बंध, उससे भी अपने आप को भिन्न जाना, भिन्न पहचाना, और वो भिन्न जानकर भिन्न पहचान कर उसमें ही रहे दृढ़ता से। इसके लिए 8 अंगों ने सहायता की। 8 अंगों के माध्यम से निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और निश्चय परक। इसमें निशंकित आदि तो भावात्मक है, लेकिन बाकी के जो है उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ऐसे लगे जो दूसरों से जुड़ रहे हो, तो यहाँ उनके भी निश्चय परक भाव लिए। तो इनके माध्यम से अपने आप में स्थिर रहते हुए नए बंध को रोका, और फिर ये नया तो रुक गया, लेकिन पहले का बंधा वो तो उदय में आता जा रहा है, वो तो आएगा उदय में। उसे क्या किया? अरे जब नए को रोका है, जिसके माध्यम से, जिस भेद विज्ञान के बल से, वही उपाय, वो प्राग बद्धम तु, वो क्षय उपनयन, क्षय को ले जाने का भी उसका वही उपाय है, आएगा। जैसे वो
घर में बहुत दिनों के मेहमान बैठे हुए हो, वैसे तो मेहमान को जाओ कहना अच्छा नहीं लगता, तो उनको निकालना हो घर से तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? ये मेहमान तो घर में तो बैठे रहते हैं जब उनकी आव भगत करते हैं, और आव भगत नहीं करो तो, पूछो नहीं तो क्या होगा? कितने दिन रहने वाले हैं? उपेक्षा हो गई तो क्या करेंगे? तो है, आ रहा है उदय में, लेकिन ज्ञानी उपेक्षा करता है, उसका लक्ष्य नहीं करता है, उसके अनुसार परिणमता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है। जितना हो गया, ये मेहमान हो तो एकदम भगाते तो नहीं हो, लेकिन जितना प्रभावित होना है उतना होना है, लेकिन बहुत अधिक उसके साथ में उलझता नहीं है। ऐसे उदय के साथ भी, उदय के हुए परिणामों के साथ भी उलझता नहीं है, अपने में रहता है, ध्यान नहीं दे। तो इसलिए क्षयम, यही क्षय है। जैसे तो कहने को तो कहते कर्मों का क्षय कर दिया, कर्म नष्ट कर दिए, घाती कर्म नष्ट किए, नष्ट कर सकते हैं, नष्ट होते हैं। किसी एक परमाणु मात्र का भी नाश तो होता नहीं है, किसी का नाश होता ही नहीं, सब में अस्तित्व गुण है, तो नाश क्या किया? नाश किया मैंने किया क्या है? कर्म अकर्म रूप से हो गए, सिर्फ जो कर्म रूप से थे अब कर्म रूप से नहीं रहे, इसको ही नष्ट करना कहा जाता है। दूसरा निर्जरा, कर्मों का क्षय, ये जितना भी कहते हैं ना, वो अभी भले ही वो उदाहरण में कह दिया कि वो पानी ऐसा उलीच दिया, नाव में पानी भरा था तो ऐसे निकाल करके फेंक दिया, तो ऐसे ही कर्म भरे हैं तो ऐसे ही निकल जाते हो, या वैसे ही चले जाते हैं। हमने तपश्चर्या की और सारे कर्म चले गए, ऐसे नहीं जाते हैं। सारे कर्म उदय में आकर के ही जाते हैं, सारे कर्म किसी न किसी रूप में। लेकिन जब ऊपर ऊपर गुणस्थानों में जाते हैं तो पीछे पीछे के कर्म तो चले जाते हैं, फिर कहाँ, कहीं नहीं जाते हैं, वे दूसरे रूप से वो संक्रमण होना, वो कर्णान योग की दृष्टि से विस्तार से समझ लेना। लेकिन वो सारे के सारे उदय में आकर के जाएंगे तो फल भी देंगे ना। जैसे नए आश्रव, नए बंद हो रहे हमारे परिणामों के कारण से, उन्हें रोक रहे हैं, या अल्प स्थिति अनुभाग वाले बंद रहे हैं, ऐसे ही हमारी परिणामों की विशुद्धि से पहले के जो बंधे हुए हैं उनके भी फल देने की शक्ति, अनुभाग, ये सब क्षीण होता जाता है। और जब तक उदय में आते हैं इतने क्षीण हो जाते हैं कि कुछ भी फल आपको देने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती, आकर के चुपचाप चले जाते हैं। वो ये सहज प्रक्रिया, लेकिन ये सहज प्रक्रिया, इसमें वहां कुछ नहीं करना है। ज्ञानी ने तो संग तो अष्टाभिरंगई, 8 अंगों से सहित होकर के अपने स्वरूप का ही आश्रय किया है, और उसके कारण से जो निर्जरा प्रकट हुई, निर्जरा उज्जृंभणेन, वो निर्जरा के प्रकट होने से नास्ति से नए बंधों को रोका, प्राग बद्ध का क्षय करता जा रहा है, और अस्थि से अपने स्वरूप में स्थिर है, और अपने स्वरूप की स्थिरता के कारण से सारी प्रक्रिया सहज हो रही है। और ये जो अपने स्वरूप में स्थिर है ना, और जब वो कर्म उदय में आते हुए, परिणाम होते हुए भी प्रभावित नहीं हो रहा है, अपने में मस्त है, इसलिए स्वयं अति रसात, स्वयं ही अपने आनंद के रस में मस्त रहते हुए आदि मध्यांत मुक्तम ज्ञानम भूत्वा, क्या हो गया? ज्ञान स्वरूप हो करके। कैसे ज्ञान स्वरूप हो करके? आदि मध्यांत मुक्तम, आदि मध्य और अंत से रहित ज्ञान। मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूप हूं। कब से ज्ञान स्वरूप हूं? अनादि से। कब तक रहूंगा ज्ञान स्वरूप? अनंत काल। अनादि अनंत मेरा ज्ञान ही स्वरूप है। तो जब अनादि, जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसका मध्य ढूंढ करके बताओ, मध्य कहाँ है? जब आप एक मर्यादा हो दोनों तरफ से, तो आप उसको मध्य बता सकते, ये मध्य है। अब दोनों तरफ आदि अनादि अनंत है,
तो मध्य भी कैसे होगा? इसलिए आदि मध्यांत मुक्तम, आदि मध्य और अंत से रहित, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। और इसका दूसरा अर्थ है अपने आप को ज्ञान स्वरूप देख रहा है। नए आ रहे हैं आश्रव, द्रव्य कर्म आश्रव आ रहे हैं, पूर्व के बंधे हुए हैं, तो ये आने वाले और पहले के बंधे हुए, वो पुराने और ये नए दोनों तरफ कह रहे हैं। वो पहले के भले ही पड़े हुए हो, उनसे भी मेरा संबंध नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और आ रहे हैं उनसे भी मेरा संबंध नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वो उन हर एक स्थिति में अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए, विकारी परिणाम प्रारंभ हुआ तब भी वो अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है। कदाचित तीव्र उदय हो चारित्र मोहनी का, श्रद्धा की दर्शन मोहनी का तो है ही नहीं। चारित्र मोहनी संबंधी जो आश्रव कदाचित रागादि भाव हो रहे हो, वे रागादि भाव भी घटते बढ़ते हैं। हुए जब हुए उस समय भी अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, होते होते अभी हो रहे हैं, मध्य में पहुंच गए तब भी वो अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। और जाने वाला चला जा रहा है, अंत में आ गया तब भी अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। तो आदि मध्यांत मुक्तम, वे कोई आ रहे हो जा रहे हो कहीं भी हो, लेकिन उन सबसे रहित होकर के ज्ञानम भूत्वा, अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। जन्म हुआ, बढ़ गए, मरण हो रहा है, आदि मध्यांत मुक्तम, वो उस सारी परिस्थितियों में ज्ञानम भूत्वा, सम्यक दृष्टि अपने आप को क्या अनुभव कर रहा है? ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है, ज्ञान रूप हो करके ही। और ऐसा ज्ञान रूप होने के कारण से कोई चिंता नहीं, कुछ भी बाहर होवे, फिर वो जो आनंद, वो ज्ञान के साथ आनंद जुड़ा ही हुआ है, अविनाभावी है। अग्नि के साथ जैसे उष्णता जुड़ी है ना, आग में हाथ डालोगे तो जलोगे और पानी में हाथ डालोगे तो ठंडक होगी। ऐसे ज्ञान प्रकट होगा तो आनंद उसके साथ में आता ही आता है। इसलिए वो जो ज्ञान प्रकट हुआ उसके साथ ऐसा आनंद हुआ, जब वो भक्ति में और ऐसा बोलते हैं ना, भक्ति ऐसी प्रकट हुई कि चित्त में न समाए, अंदर में समा ही नहीं रहा। तो अंदर में समा नहीं रहा है तो कहाँ चल रहा है, कहाँ गया? कि मानो ऐसा उछल रहा है कि सारे आकाश में फैल गया हो। तो उसको कह रहे गगना भोग रंगम विहाय विगाय, मानो पूरे आकाश में फैल गया हो। गगन आभोग, पूरे आकाश में सर्वत्र आनंद ही आनंद, सब तरफ आनंद ही आनंद। इसलिए ऐसे रंगम विहाय विगाय, ऐसे रंग मंच का भी रूप दिया उसे। ऐसे रंग मंच में अवगाहन करते हुए, ज्ञान की रंग भूमि में अवगाहन करते हुए, आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि अवगाहन करके, अरे सब तरफ ज्ञान 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 दिखाई देता है। जिसका जैसा भाव होता है ना, उसको वैसे ही दिखाई देता है। व्यापारी को सर्वत्र पैसा 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 दिखता है, ऐसा ही वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि को सर्वत्र ज्ञान दिखाई देता है। ज्ञानम भूत्वा, हर परिस्थिति में ज्ञान रूप हो करके ज्ञान रूप अनुभव करता हुआ, और उसके साथ जो आनंद आया है उस आनंद के कारण से, माने वो आनंद पूरे आकाश में फैल गया हो, ऐसे उस आकाश में अवगाहन करके, आकाश में ज्ञान में ही ज्ञान स्वरूप में अवगाहन करके नाचता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर निराकुल सुख का वेदन करता है। ये चौथे गुणस्थान वाली की स्थिति है। वो छठे सातवें गुणस्थान वाली मुनिराज के लिए जैसा लिखा ना पांचवी गाथा की टीका में, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा स्वसंवेदन, वो स्वानुभव जिसके ज्ञान वैभव की उत्पत्ति हुई है। ज्ञान वैभव प्रकट होने में चार कारण है ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव या स्वसंवेदन। वो स्वसंवेदन का लक्षण दिया। निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा वो स्वसंवेदन, उससे जन्म हुआ ज्ञान वैभव का।
तो छठे सातवें गुणस्थान में निरंतर झरता हुआ आनंद है, तो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो थोड़ी झिर तो होगी ना, थोड़ा थोड़ा आनंद तो आ रहा होगा ना। लेकिन वही आनंद बहुत है। मिथ्या दृष्टि, अनंतानुबंधी, अनंत आकुलता में जो पड़े हुए हैं, वह आकुलता चली गई, और आकुलता जाकर के जो अतिंद्य आनंद प्रकट हुआ है, वह आनंद वो इतना है, गगना भोग रंगम विगाहे, मानो सारे गगन में उछल रहा हूं। और वो ऐसा होते हुए, और मुख्य बात तो ये है कि ज्ञानम भूतवा नटती, वो सम्यक ज्ञान के आधार से ज्ञान रूप अनुभव करता हुआ वह एक तरह से नाचता है, माने आनंद लेता है। इस तरह सम्यक दृष्टि की और उसके ज्ञान रूप होने की महिमा करते हुए ये अंतिम मंगल जैसे किया। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर हम कलश और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार नवीन बंद रोकता हुआ, इसके पहले कौन सा अधिकार था? निर्जरा से पहले कौन सा अधिकार? संवर अधिकार। और आगे कौन सा अधिकार आने वाला है? बंध अधिकार। और बीच में निर्जरा है, तो ये दोनों तरफ के अधिकार को भी जोड़ रहे एक तरह से। रुंदन नवीन बंध रोकता हुआ, तो नवीन रुका तो संवर हुआ, और संवर पूर्व की निर्जरा हो रही है। प्राग बद्धम तू, पूर्व बद्ध का नाश करता हुआ, तो बंध कैसा था वो बंध अधिकार में आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार नवीन बंध रोकता हुआ और अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं निजात्मा के अति रस से आदि मध्य और अंत रहित ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके नाचता है, आनंदित होता है, ज्ञान के साथ प्रकट हुए आनंद का आनंद लेता है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। रुंधन बंधम नवमिति निजय संगतोष्टाभिरंगै प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्जृम्भणेन सम्यक् दृष्टिः स्वयमतिरसा दादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोगरंगं विगाय बंध न हो नव कर्म का पूर्व कर्म का नाश नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। छोटे से दोहे में अनुवाद किया, लेकिन पूरी बात आ गई, उतने से में भी पूरी बात ले ली गई है। बनारसदास जी का छंद भी देखते हैं। बनारसदास जी भी प्रसन्न हो गए और एक रूपक अलंकार में लेते हुए वे यहाँ छंद लिख रहे हैं। बोलिए। पूर्व बंधना से सो तो संगीत कला प्रकाशे नव बंध रुंधि ताल तुरत उछरी कै निसंकेत आदि अष्ट अंग संग सखा जोरी समता अलाप चारि कर सुर भरी कै निर्जरा नाद गाज ध्यान मृदंग बाजे छक्यो महानंद मैं समाधि रिझि करी खे सत्ता रंग भूमि मैं मुकत भयो तेहु काल नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान संभरी के। पहले जितने भी नाटक होते थे अधिकतर नृत्य नाटक ही होते थे और उनके साथ में संगीत। अभी तो गद्य भी होने लग गए और गद्य में संवाद हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नृत्य वाले संगीत वाले ही होते थे। तो वो चूंकि रंगभूमि की चर्चा की है इसलिए पूरा उसका रूपक घटित किया हुआ है। अर्थ करे उसके पहले क्या क्या रूपक लिया है
इसके लिए जो छंद का अर्थ दिया ना, उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर छंद का अर्थ करते हैं। उक्त कलश में नृत्य कला के संपूर्ण उपादानों को घटित करते हुए सम्यक दृष्टि रूपी नट को ज्ञान के स्वांग में आनंद में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नृत्य के लिए जो जो उपादान माने साधन चाहिए होते हैं, उन सबकी उपमा देते हुए क्या क्या उपमा दी? इसमें पूर्व बंध के नाश को संगीत कला का प्रकाश, संगीत का प्रकाश हो रहा है। किसके? पूर्वबद्ध कर्मों का नाश किया, उसको संगीत कला का प्रकाश। नवीन बंध से संवर को ताल तोड़ना, ताल तोड़ना माने जैसे वो बज रहा हो तो नृत्य करता है, ताल ठोकता है, ताल तोड़ने। निशंकित आदि 8 अंगों को साधर्मी मित्र सखाओं को लेकर के नृत्य करते ना आनंद में, वैसे किनको इकट्ठा किया? 8 अंगों को। समता को आलाप, तो आलाप तो आ करते ना, तो गान गाते गाते आलाप भरता है। काय का आलाप भरा है? समता भाव। समता भाव, समता का भाव परिणाम धारण किया, वही एक तरह से आलाप है। समता को आलाप को। निर्जरा को नाद, और वो शुद्धि की वृद्धि हो रही है, अंतरंग में स्थिरता बढ़ रही है, ये क्या है? नाद। मृदंग बजाओ, कुछ मृदंग का भी दे रहे आगे, उसके एक नाद निकलता है ना, तो वो निर्जरा ही नाद है। ध्यान को मृदंग का रूप दिया है, ध्यान रूपी मृदंग। इस प्रकार एक सांग रूपक खड़ा कर दिया गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या किया। पूर्वबंध नासे सो तो संगीत कला प्रकाशे, पूर्वबंध का नाश हो रहा है, वो संगीत कला का प्रकाश हो रहा है। नव बंध रुंदी ताल तोरत उछरी के, नया बंद रुक रहा है, वो मानो ताल उछल उछल करके ताल ठोक रहा है, ताल तोड़ रहा है। निसंकित आदि 8 अंग संग सखा जोरी, निसंकित आदि 8 अंग रूपी सखाओं को जोड़ करके। समता आलापचारी करे सुर भरी के, समता रूपी आलाप सुर भरते ना आलाप में, ऐसे समता भाव अंदर में प्रकट हो रहा है, वही एक तरह से आलाप भरा जा रहा है। निर्जरा नाद गाजे ध्यान मृदंग बाजे, निर्जरा का नाद गुंजायमान हो रहा है, मृदंग ध्यान रूपी मृदंग बज रहा है, ध्यान की स्थिरता। और ये इस सब के माध्यम से नया बंद नहीं हो रहा है, पुराना जा रहा है, 8 अंगों से सहित है, समता का भाव है, ध्यान है, उसके कारण सब निर्जरा हो रही। ये अंतरंग के जो सारे परिणाम है, इन सब के कारण से छको महानंद में समाधि रीझी करी के, समाधि में रीझ करके, स्वरूप में स्थिरता में रीझ करके महाआनंद में छक गया है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो तिहु काल, वो ज्ञानम भूतवा कहा ना, यहाँ बनारस दास जी करे मुक्त हो गया तिहु काल, आदि मध्यांत मुक्तम, तीनों काल। जिसने अबद्ध स्पृष्ट हूं ऐसा निर्णय किया, तो कब अबद्ध स्पृष्ट हूं? त्रिकाल के लिए, इसलिए त्रिकाल में मुक्त हो गया। न भूतकाल में बंधा था, न वर्तमान में बंधा हूं, न भविष्य में कभी बंध सकता हूं कर्मों से। तीनों काल मुक्त। सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो, मेरे अस्तित्व को निर्णय कर लिया, वही मेरी रंग भूमि, अब इसके बाहर जाना ही नहीं है ना। हमारे महाविद्यालय के प्रारंभ का जो शिविर लगता है ना अगस्त का, तो उसमें प्रारंभ में पंडित लालचंद भाई आते थे। उस समय खूब चर्चाएं चलती थी। उस समय एक वाक्य चलता था, मैंने उनकी जो चर्चा को सुन करके एक ने वाक्य निष्कर्ष निकाल करके एक वाक्य बोला, बहुत अच्छा, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर नहीं जाना का मतलब मेरा है ना, अनेकांतात्मक मेरा स्वरूप है, स्व चतुष्टयात्मक मेरी सत्ता, अस्ति नास्ति एक अनेक भेद अभेद, ये मेरे में सब है, नित्य अनित्य, ये मेरा प्रमाण स्वरूप जो कुछ होना मुझ में है।
इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर द्रव्य में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सत्ता रंग भूमि में मेरी सत्ता, एक अनेक भेद अभेद नित्य अनित्य, ये प्रमाण स्वरूप मेरी जो सत्ता है वह उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं, सत्ता रंग भूमि में। लेकिन उसमें भी अटकना नहीं है। अटकना नहीं माने उसे भेद प्रभेदों में उलझना नहीं है, समझ लिया और समझ करके उसकी दृष्टि हटा करके बस स्वरूप में स्थिर हो जाना। सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो तिहु काल, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा निर्णय किया, इसलिए मुक्त हुआ। नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरी के, ऐसा वह सम्यक दृष्टि ज्ञान का स्वांग धारण करके, ज्ञान का स्वांग है अभी बंद अधिकार, इसके बाद आएगा मोक्ष अधिकार, उसके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। बंध कर्मों का बंध, कर्म बंद है ओढ़ा हुआ बाहर से, ये तो स्वांग है। लेकिन मोक्ष हो गया, अब क्या हुआ, सब चला गया ना। जैसे हमने वस्त्र ऊपर से धारण किए, वस्त्र उतार दिए तो क्या हो गया, नग्न दिगंबर हो गए। महावीर जयंती के दादा का प्रवचन सुना था ना, भगवान महावीर आउट ऑफ डेट है कि अप टू डेट है। महावीर लोग कहते हैं आउट ऑफ डेट हो गए, लेकिन आउट ऑफ डेट है कि अप टू डेट है। महावीर आउट ऑफ डेट हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? जो ड्रेस पहने वो ड्रेस आउट ऑफ डेट होती जाती हैं, लेकिन जिनकी ड्रेस ही नहीं है वो क्या आउट ऑफ डेट होंगे। तो ये मुक्त हुआ, अब तो कोई ड्रेस नहीं है ना। लेकिन मोक्ष को भी स्वांग कहा है, मोक्ष भी स्वांग है। और सबसे अंत में जो सर्वविशुद्ध ज्ञान आएगा ना, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान को कहा सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव है, ये स्वांग नहीं है, वह अपना मूल स्वांग। मोक्ष स्वांग क्यों है? यदि मोक्ष हमारा मूल स्वरूप हो तो अभी होना चाहिए, अभी नहीं है। ज्ञान हमारा मूल स्वरूप है तो अभी है। ज्ञान त्रिकाल रहने वाला है, इसलिए वह स्वांग नहीं है। लेकिन यहाँ ज्ञान को भी स्वांग कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, जैसे वह कोई अभिनय करने वाला किसी का अभिनय करके और वैसा नाचता है, मानो वहां पर शिव को नटराज मानते हैं, शंकर नटराज मानते हैं, तो कोई बना हो और तांडव नृत्य कर रहा हो तो वो, या अपने यहाँ भी सौधर्मेंद्र जन्माभिषेक के बाद आकर के वापस जब सौंपता है तो बहुत खुशी में तांडव नृत्य करता है। अब वो सौधर्मेंद्र बना है तो वो भी तांडव नृत्य करता है। तो वह सौधर्मेंद्र, मैं सौधर्मेंद्र हूँ ऐसा स्वांग लिया है और उसकी प्रसन्नता में नाचता है, तो स्वांग धर करके नाच रहा है। यहाँ सम्यक दृष्टि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये भी स्वांग नहीं मूल स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है। इसको कह रहे कि ज्ञान का स्वांग धारण करके, माने ज्ञान रूप अनुभव करते हुए वह नाचे, शुद्ध दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि नाचता है आनंद में, छक्यो महाआनंद में, महाआनंद में छक करके नृत्य करता है। सीधा तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हुए संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है और उसके द्वारा आनंद में मग्न हो रहे हैं। तो ये निर्जरा अधिकार के अंत में इस तरह से उसकी महिमा की गई। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी बहुत मार्मिक है और कुछ विशेष बात उसमें कही गई है, यहाँ भी दृष्टांत के माध्यम से चर्चा की है। पेज नंबर 339। सम्यक दृष्टि को शंकाधिकृत नवीन बंध नहीं होता। ये जो नवीन बंधों को रोकने की बात जो कर रहे थे, हर एक में ये कह रहे थे, क्योंकि वह इस अंग का धारी है, इससे विरुद्ध जो है उसका बंध उसे नहीं होता। सम्यक दृष्टि को शंकाधिकृत नवीन बंध नहीं होता और स्वयं अष्टांग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व के बंध का नाश होता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूप रस का पान करके
ये धारावाही शब्द किसका अर्थ किया होगा? धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके आदि मध्यांत मुक्तम, आदि मध्यांत मुक्तम ज्ञानम भूतवा, धारावाही रूप से कहीं टूटता नहीं है, ना आदि ना मध्य ना अंत, निरंतर ज्ञान 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 रूप से धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके निर्मल आकाश रूपी रंग भूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। हर क्षेत्र में पागल हुए बिना उसका आनंद आता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को दुनिया पागल दिखती है और सारी दुनिया को सम्यक दृष्टि पागल दिखता है। क्या है? तो वो अपने अपने में मस्त है। प्रश्न, आप ये कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, किंतु परंतु सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंद कहा गया है और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, इन गुणों का घात भी विद्यमान है। ये अविरत सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंद हो रहा है और कर्मों का कार्य घात करना है, तो इनका घात भी हो रहा है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंद भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंद न माना जाए तो यह भी क्यों न मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंद नहीं होता। आप चारित्र मोह के उदय में बंद नहीं होता ऐसा कह रहे हैं, तो दर्शन मोह के उदय में बंद नहीं होता ऐसा कहो तो मिथ्या दृष्टि को बंद नहीं होता, तो आप सम्यक दृष्टि को बंद हो रहा है और बंद नहीं होता कह रहे हो, ऐसा कैसे कह रहे हो? उत्तर, बंद के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। जैसे वहां भव को तरु का उदाहरण दिया, भव तरु संसार रूपी वृक्ष और मूल क्या है? मिथ्यात्व। यहाँ उदाहरण आगे दे रहे हैं, इसी वृक्ष है, ये जो खड़ा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, इसका कारण क्या है? इसकी जड़ है, इसकी मूल है नीचे, और मूल कट गई तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहने वाला है। ऐसे बंध का असली कारण मिथ्यात्व, उसके साथ अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये असली कारण है, और ये चले गए तो हम उसको फिर बंद नहीं कहते हैं। बंद के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही है। सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है, तीनों का अभाव हो चुका है। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, सुख गुण का घात होता है, घात होता है का मतलब वो वैसा सुख नहीं है जैसा मुनिराज को है, वैसा सुख नहीं जैसा अनंत भगवान को अनंत सुख है, वैसा नहीं है। मुनिराज को प्रचुर स्वसंवेदन, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उतनी निराकुलता उतनी नहीं है, उस अपेक्षा से तो सुख का घात है। लेकिन अनंतानुबंधी वाली जो आकुलता है उसकी अपेक्षा तो सुख प्रकट हुआ है, यद्यपि सुख गुण का घात होता है। तथा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध, बंध तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है? अल्प स्थिति अनुभाग वाला, तो उसमें ज्यादा फल देने की सामर्थ्य नहीं होगी। शेष अघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है, बाकी के हो रहा है, शुभ अशुभ दोनों हो रहे हैं, पुण्य पाप सब बंध रहे हैं। तथापि जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता। आयु कर्म का बंध होगा। प्रथम नरक बिन शतभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी भू विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, ये सब हट जाते हैं ना। और जब मिथ्यात्व था तो ये सब बंद रहे थे, तो मिथ्यात्व चला गया तो जो नहीं होता है वो छूट जाते हैं। अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ही है, उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता।
मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव सबको हमेशा के लिए हो जाता है क्या? औपशमिक होगा तो फिर से आ जाएगा ना, क्षयोपशम होगा तो छूट सकता है ना। कहले फिर नहीं होता क्यों कहते हैं? यहाँ बार बार ये कह रहे हैं कि हम पुनः गिरने की बात नहीं करते हैं, छूटने की बात नहीं करते हैं। हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, अब वो पूरा मोक्ष तक जाने वाला है। और जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंध की गणना कौन करता है? हो रहा होगा, थोड़ा सा बंद हो रहा होगा। अब उदाहरण देते हैं, वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहने की अवधि कितनी होती है? कितनी देर तक रहेगा? जल्दी ही सूखने वाला है, दिखेगा हरा भरा लेकिन सूखने वाला है। इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी के होने के संबंध में ही प्रधान कथन है। ज्ञानी होने के बाद कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जाएंगे। निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए। माने यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की बात कर रहे हैं। माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो अनंत संसारी है, वो दुखी है, और वहां से पलटकर सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया माने सुखी हो गया। सुखी हो गया, मुक्त हो गया, आश्रव नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बस निर्जरा हो रही है। भाई यहाँ ये दो ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि पलटना मुख्य है, दिशा बदलना मुख्य है। दिशा नहीं बदली तो फिर सही गंतव्य तक सही नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए दिशा बदलना जरूरी है। और मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि हुआ माने दिशा बदल गई, और दिशा बदलने के बाद जितना चलता जाएगा, सही दिशा मिली, जितना चलता जाएगा वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने वाला है, मुक्ति उसके निकट आने वाली है। क्या दृष्टांत देते देखिए, कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। पहले कहाँ रहता था? झोपड़ी में। अब कहाँ आ गया? महल में। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था। अब चला गया ना महल में, लेकिन महल में बहुत कचरा भरा हुआ था। अब उसे महल की प्राप्ति कब हुई कहलाएगी? यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। अभी तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, क्या मजा आ रहा है, लेकिन ये मजा तो आ गया ना, मुझे महल मिल गया, कितना खुश होता है। थोड़ी सी है, अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है, सो वह क्रमशः अपनी शक्ति अनुसार साफ करता है। क्या कहना चाहते हैं ऐसा? अभी तक तो देह, संसार, राग, ये सब अपना अपना कह करके, अपना जानकर, अपना मान करके उसमें उलझा हुआ था। ये झोपड़ी में रह रहा था, दुखी हो रहा था, और अब निर्णय कर लिया मैं तो चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये निर्णय किया, ये महल में आ गया, संपत्तिवान हो गया। लेकिन अभी वो पुराने तो पड़े हुए हैं ना, अभी तो पूर्वबद्ध कर्म तो है सभी। अकेला अभी अनंतानुबंधी एक चली गई है, बाकी तो सभी पड़े हुए हैं, लेकिन संपत्तिवान तो हो गया। अब धीरे धीरे निकालेगा, पूरे निकल जाएंगे तब। क्रमशः अपनी शक्ति अनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा, महल उज्जवल हो जाएगा, तब वह परमानंद को भोगेगा। ऐसे जो राग शेष रह गया है, वो राग पूरी तरह से चला जाएगा, विकार पूरी तरह से चला जाएगा, पूरा निर्विकार शुद्ध निर्मल होगा, पूर्ण आनंद अनंत सुख प्रकट हो जाएगा, तो फिर सदा के लिए उसका आनंद करेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में समझना चाहिए। इस तरह से निर्जरा अधिकार की चर्चा पूरी हो गई, और निर्जरा ने रंगभूमि में प्रवेश किया था, और अंतिम वाक्य लिखते हैं इति निर्जरा निष्कांता। इस तरह से निर्जरा प्रकट करते हुए ज्ञान ने निर्जरा को प्रकट किया,
अब निर्जरा के संबंध में विचार करना चला गया, इसलिए निर्जरा चली गई। अब ज्ञान की भूमि में कौन आएगा? बंद आएगा। बंद के संबंध में विचार करेंगे, उसकी चर्चा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो